आज का पाठ प्रारंभ होगा तदर्थम विकृते प्रकृतौ इस सूत्र से। कल का पाठ आप सबने देख लिया होगा। तदर्थम प्रथमा का एक वचन, विकृते पंचमी का एक वचन, प्रकृतौ सप्तमी का एक वचन। तदर्थम में समास करेंगे तस्मै इदम तदर्थम, चतुर्थी तत्पुरुष समास है, ठीक है। और इसमें समास होता है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित से समास होगा। तो तस्मै इदम अर्थात उसके लिए। अब आगे हम अर्थ करते हैं। इसमें देखिए विकृते है यानी विकृतिवाची शब्द में क्या है, सप्तमी पंचमी है, और प्रकृति में क्या है, सप्तमी है। तो जो पंचम्यंत है उससे प्रत्यय होगा और प्रकृति क्या होगी, अभिधेय होगी, ठीक है। अर्थ करेंगे सूत्र का। विकृतिवाचिनः चतुर्थी समर्थात् प्रातिपदिकात्, विकृतिवाची प्रातिपदिक से प्रत्यय होगा ना, तो अर्थ क्या करेंगे, विकृतिवाचिनः चतुर्थी समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रकृतौ अभिधेयायाम यथा विहितम प्रत्ययो भवति हितम इत्येतस्मिन् अर्थे, ठीक है। यदि सा प्रकृति ही विकृत्यर्था भवति, यदि सा प्रकृति ही विकृत्यर्था भवति। फिर से अर्थ बोलिए। विकृतिवाचिनः चतुर्थी समर्थात् प्रातिपदिकात् हितम इत्येतस्मिन् अर्थे प्रकृतौ अभिधेयायाम यथा विहितम प्रत्ययः परस्य भवति यदि सा प्रकृति ही विकृत्यर्था भवति। इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। सूत्र ने कहा कि चतुर्थी समर्थ विकृतिवाची प्रातिपदिक से हितम इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय, यथाविहित प्रत्यय है ना, यथाविहित प्रत्यय होगा, जो भी ऊपर विधान कर दिए जिसमें छ यत इत्यादि प्रत्यय होंगे। किंतु यदि वो प्रकृति क्या होनी चाहिए, प्रकृति अभिधेय होनी चाहिए। किंतु प्रकृति किसके लिए होनी चाहिए, विकृति के लिए होनी चाहिए। प्रकृति किसके लिए होनी चाहिए, विकृति के लिए होनी चाहिए। उदाहरण से आपको स्पष्ट समझ में आएगा। उदाहरण है जैसे अंगारेभ्यो हितानि काष्ठानि इति अंगारीयाणि काष्ठानि। उदाहरण पीछे आपने उस प्रकार से भी पढ़े हैं, पर आपको इसमें अब सूत्र के हिसाब से समझ आएंगे। अंगारेभ्यो हितानि काष्ठानि इति अंगारीयाणि काष्ठानि। अंगार मतलब कोयला, कोयले के लिए हितकर जो काष्ठ लकड़ी का कोयला बनता है, ठीक है, लकड़ी का कोयला बनता है ना। तो इसमें प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, विकृति कोयला। प्रत्यय किससे होगा, विकृतिवाची से। विकृतिवाची शब्द है अंगार। तो अंगार के लिए हितकर जो लकड़ी, प्रकृति अभिधेय हो रही है, किंतु प्रकृति है किसके लिए, उसी विकृति के लिए। जिस विकृतिवाची से प्रत्यय हो रहा है उसकी जो प्रकृति है, प्रत्यय तो उसको कहने में हो रहा है, किंतु प्रकृति किसके लिए होनी चाहिए, उसी विकृति के लिए होनी चाहिए जिससे प्रत्यय हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो अंगारीयाणि काष्ठानि, प्रकृति किसके लिए है, अंगार विकृति के लिए, ठीक है। शंकव्यम दारू, शंकु के लिए हितकर जो लकड़ी, प्रकृति क्या है, दारू, और विकृति क्या है, शंकु। तो प्रत्यय किससे होगा, शंकु से, विकृतिवाची से। किसको कहने में, प्रकृति दारू को कहने में, किंतु दारू किसको कह रही है, शंकु प्रकृति को, शंकु विकृति को कह रही है। आगे समझ में, सर्वत्र हम इसी प्रकार से लगाएंगे। अब यहाँ पर वो वाली चीज खत्म हो गई कि जैसे था कि आपको गवे हितम। अब यहाँ पर गवे हितम में विकृति प्रकृति नहीं है, गाय के लिए हितकर जो भूसा इत्यादि। तो भूसा जो है वो गाय की प्रकृति नहीं है। बस समझ में आ गई। प्रकृति विकृति का मतलब क्या हो गया कि जिस चीज से कोई वस्तु तैयार की जाए, जैसे मिट्टी से घड़ा तैयार हुआ, कारपास से वस्त्र तैयार हुआ, लकड़ी से कोयला तैयार हुआ। बस समझ में आ गई। उसके लिए ये बात तो रहेगी उसमें, किंतु प्रकृति विकृति वाली चीज होनी चाहिए। ये इसमें अंतर है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। हितकारी भी, हितम अर्थ भी है, किंतु उस हितम अर्थ में क्या है, प्रकृति विकृति भाव है, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्राकारीयाः इष्टकाः, प्राकार मतलब प्राकार, हाँ प्राकार मतलब दीवार है। तो वो इष्टिकाएं जो कि दीवार के लिए हितकर हैं, तो उससे वो बन रही है, क्योंकि इसलिए वो क्या है, उसकी प्रकृति है। तो प्राकारेभ्यो हिताः इष्टिकाः इति प्राकारीयाः
इष्टिकाः। शंकव्यम दारु पिचव्यः कार्पासः। जहाँ जो प्रत्यय विधान किया गया है, यदि उवर्णांत है तो यत् प्रत्यय हो रहा है, अन्यथा छ प्रत्यय हो रहा है। बात समझ में आ गई? तदर्थम विकृते प्रकृतौ, हितम अर्थ होते हुए भी उसमें क्या है? प्रकृति विकृति भाव है कि उस प्रकृति की वो विकृति हो रही, यानी उसका उपमर्दन होकर के वो कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से तो प्रकृति कौन होती है? किसी वस्तु का कारण, और वो भी उपादान कारण। किसी वस्तु का जो उपादान कारण है वही क्या होती है? प्रकृति होती है। तो उपादान कारण कहा जा रहा है यहाँ पर, सूत्र में कोई विशेष नहीं है। आगे चले। छदि रूपधि बलेर है, छदि रूपधि बले है। तदर्थम विकृते प्रकृतौ की वृत्ति 15वें सूत्र तक जाएगी, निचर्मण तक जाएगी। छदिश्च उपधिश्च बलिश्च इति छदि रूपधि बलि तस्मात् छदि रूपधि बले। चतुर्थी समर्थेभ्यः, अच्छा यहाँ पर तदर्थम विकृते प्रकृतौ भी रहेगा। तो चतुर्थी समर्थेभ्यः छदि उपधि बलि इत्येतेभ्यः विकृतिवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तदर्थम प्रकृतौ, अब दोनों चीज ले ली हमने, तदर्थम प्रकृतौ इत्येतस्मिन् अर्थे ढ प्रत्ययः परश्च भवति हितम इत्येतस्मिन् अर्थे। तदर्थम प्रकृतौ अभिधेय होना चाहिए और हित अर्थ होना चाहिए। तो चतुर्थी समर्थ छदि उपधि बलि प्रातिपदिकों से प्रकृति अभिधेय होने पर क्या होगा? ढ प्रत्यय होगा हितम इस अर्थ में। उदाहरण बनाएंगे। छदिर्भ्यो हितानि तृणानि इति छादिशेयानि तृणानि। छदि मतलब छत, छत के लिए हितकारी जो तृण, तृण मतलब के लिए घास ही नहीं होती है ना, और भी कई प्रकार के घास होते हैं, मूंज वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो भी उसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तृण जाति के अंतर्गत आ जाते हैं वो भी। तो उससे भी छत, उससे ढक करके छत बना ली जाती है। तो छदिर्भ्यो है ना हितानि तृणानि इति छादिशेयानि तृणानि। कैसे प्रत्यय होगा देखो, छदिस शब्द है, आगे ए हो गया, ढ प्रत्यय, ढ को क्या हुआ? ए हो गया, फिर वृद्धि होगी नित होने से, छादिस ईकार से उत्तर होने के कारण से शत्व भी हो जाएगा, मूर्धन्यादेश, छादिशेय बन गया, छादिशेयानि तृणानि। विकृतिवाची है कि नहीं? विकृति क्या है? छत। प्रकृति क्या है? तृण। तो छत का उपादान कारण कौन है? तृण, क्योंकि उससे वो छत बन रही है। तो प्रकृति विकृति भाव है यहाँ पर। तो प्रकृति विकृति भाव में जो हितकारी। ऐसे चलिए उपधि है ना, तो उपधि का चतुर्थी बनाइए। उपधये उपधये हितम इति औपधेयम दारु। उपधि मैंने होता पहिया, रथ का पहिया होता है, तो पहले लकड़ी के पहिए चक्के बना करते थे ना, देखा आप लोगों ने? यदि आप लोगों ने बैलगाड़ी वगैरह देखी होगी पहले की, तो लकड़ी के थे पहिए होते थे, ठीक है। तो औपधेयम दारु, सिद्धि में कोई विशेष उपधि ढ वृद्धि हो गई, औपधि यस्तिभम यस्ति च, आगे ए औपधेयम दारु। प्रकृति विकृति है यहाँ पर कि नहीं है? इसी प्रकार से बालेयाः तंडुलाः है ना, बाली के लिए जो है ना, तो बलि, बलि का मतलब यहाँ पर क्या है? हाँ मतलब जो धान, मतलब उसको बोने के लिए जो हो गया, तो उसके लिए क्या कर दिया इन्होंने? वृद्धि हो गई, बालेयाः तंडुलाः। तो इन सभी उदाहरणों में तदर्थम विकृति प्रकृतों के आगे के जो उदाहरण होंगे उनमें प्रकृति विकृति भाव होना चाहिए। चलिए ऋषभोपान हो गया। ऋषभोपान हो षष्ठी का द्विवचन, यह प्रथमा का एक वचन। ऋषभश्च उपानच्च इति ऋषभोपानहौ तयोः ऋषभोपानहोः। ये पंचमी अर्थ में षष्ठी है, ठीक है। अर्थ करेंगे सूत्र का। विकृतिवाचिभ्याम ऋषभ उपानत इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम किम भवति? एक मिनट फिर से करते हैं। चतुर्थी समर्थाभ्याम ऋषभ उपानः विकृतिवाचिभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम प्रकृतौ इत्येतस्मिन् अर्थे, नहीं, प्रकृतौ अभिधेयायाम हितम इत्येतस्मिन् अर्थे यह प्रत्ययः परश्च भवति। विकृतिवाची
चतुर्थी समर्थ ऋषभ और उपान प्रातिपदिकों से वही तदर्थम विकृते प्रकृतौ इस अर्थ में हितम अर्थ गम्यमान हो तो यह प्रत्यय होगा। बनाई उदाहरण। ऋषभाय हितमिति ऋषभाय हितमिति आर्षभ्यो वत्सः, है ना। वत्स मतलब बछड़ा और ऋषभ मतलब बैल। तो ऐसा बछड़ा जो कि बैल बनने के लिए वो हितकारी है, ठीक है ना। मतलब ये जोतने उतने के काम के लिए भी हो सकता है अथवा उसके लिए उत्पादन के लिए भी हो सकता है। तो आर्षभ्यो वत्सः मतलब ये मजबूत है, अच्छा है इसको, उसके लिए। तो जरूरी नहीं कि प्रकृति विकृति का होता है कि मतलब उसी को बिगाड़ करके बना दिया जाए, किंतु उसी का ही वो उपादान कारण है। इस यहाँ पर आपको उपादान कारण बताया गया है केवल। उपान उपानहे हितमिति औपानह्यो मुंजः, मूंज का जूता। तो ऐसा मूंज जो कि जूते के लिए हितकारी है, मतलब अच्छा उससे बन सकता है। तो औपानह्यो मुंजः। तो इन सब में वही प्रकृति विकृति अवस्था है, प्रत्यय हो जाएगा। चर्मणों, चर्मण षष्ठी का एक वचन, ऐ प्रथमा का एक वचन। यहाँ पर षष्ठी की गई है ना, उसका कुछ विशेष तात्पर्य है। अर्थ करेंगे सूत्र का हम लोग। चतुर्थी समर्थात चर्मण या विकृति ही तदवाचिनः प्रातिपदिकात् ऐ प्रत्यय परश्च भवति तदर्थम प्रकृतौ हितम इत्येतस्मिन् अर्थे। सूत्र का अर्थ हुआ कि चतुर्थी समर्थ चर्म की जो चर्मण या विकृति, चर्म की जो विकृति तदवाची प्रातिपदिक से प्रत्यय होगा, तदर्थम प्रकृतौ हितम इस अर्थ में। तात्पर्य क्या हो गया कि चर्म तो स्वयं प्रकृति है, क्योंकि चर्म से कोई ना कोई चीज बनती है, कोई ना कोई वस्तु बनती है। तो चर्म की जो विकृति तदवाची प्रातिपदिक से, चर्म की जो विकृति तदवाची प्रातिपदिक से प्रत्यय होगा और वही प्रकृतौ हितम इत्येतस्मिन् अर्थे, मतलब ये अर्थ होना चाहिए। उदाहरण लेंगे आप, जैसे वरध्राय हितम इति वारध्रम चर्म, प्रकृति विधेय होनी चाहिए, यानी चर्म विधेय होगा, ठीक है। तो वारध्रम चर्म वारत्रम चर्म, ठीक है। तो ये जो वारध्र और वरत्र है ना, वरत्र और वरध्र, वरध्र जो होता है वो चमड़े से बने जो दस्ताने होते हैं उसको बोलते हैं वरध्र, ठीक है। और वरत्र वो होता है जो आप लोगों ने देखा होगा कि हाथी के बगल से ले जाकर के रस्सी बांधी जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, वरत्र बोलते हैं। तो ये दोनों चमड़े से बने, तो वरध्र और वरत्र ये दो विकृतियां हैं किसकी, चर्म की। तो चर्म की विकृति क्या हो गई, वरध्र और वरत्र। इन दोनों इस प्रकार से और भी कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो वरध्र और वरत्र ये चर्म की विकृति है, इससे प्रत्यय होगा किसको कहने में, चर्म को कहने में, ठीक है। तो ऐसा चर्म जो कि वरध्र और वरत्र के लिए हितकारी है अथवा उपयोगी है, मतलब मजबूत होना चाहिए उसके लिए। तो वारध्रम चर्म वारत्रम चर्म। तो वरध्र से आपने ऐ प्रत्यय किया, यचिवम यसिति च वृद्धि करके वारध्रम वारत्रम। सिद्धि में कोई विशेषता नहीं है, केवल आपको समझना है पहले कि पहले वो चर्म की ही विकृति होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। तो चर्म की विकृति तद्वाची प्रातिपदिक से चर्म को कहने में हितम इस अर्थ में क्या प्रत्यय हो रहा है, ऐ प्रत्यय हो रहा है। मैंने आपको बता दिया वरध्र और वरत्र क्या चीजें हैं, ये दोनों चर्म से बनती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रत्यय होगा। तो तस्मै हितम का भी प्रकरण आपका समाप्त हुआ। तदर्थम विकृते प्रकृतो भी उसके अंदर जो समाहित था अवांतर प्रकरण वो भी समाप्त हुआ। तो आज का पाठ इतना ही करते हैं, शेष आगे।